हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे ग्रामर का पहला क्लास है जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को करेंगे। और बेसिकली ये 11th-12th के लिए होगा और 9th-10th सबके लिए इसके कह सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सभी क्लास के लोग पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन हमें आगे भी ये चीज़ें जो है मिलती है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे करते नहीं हैं, लेकिन जो स्पॉटिंग एरर होता है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो हमें मिलते हैं। तो हम इसको जो है सीखते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, स्पीच। स्पीच स्पीच का मतलब होता है कि किसी बात को कहना। सभी लोग जो है भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। तो जब आप स्पीच देते हैं तो उसमें आप किसी के बारे में बताते हैं या किसी टॉपिक को लेकर के किसी चीज़ पर बोलते हैं। तो जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने का जो तौर तरीका होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब आप डायरेक्टली किसी बात को कह सकते हैं, आप इनडायरेक्टली किसी बात को कह सकते हैं। मतलब बात को कहने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तो आपने बिल्कुल हूबहू बोला, मतलब एकदम मिलता जुलता। एक आपने क्या किया कि थोड़ा हेर फेर कर दिया, मतलब आपने घुमा फिरा के बोला। तो जब आप बात को हूबहू बोलते हैं एकदम, तो कहा जाता है कि ये डायरेक्ट आपने बात कह दिया और ये समझ में आ गया। जब आप हेर फेर कर देते हैं, उसमें थोड़ा कुछ घुमा फिरा के अपने से बोलते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप इनडायरेक्टली बात को बोले, मतलब आपने डायरेक्ट नहीं कहा। जैसे आपने मुझसे कोई बात बोला और मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली बात को बोलिए। डायरेक्टली का मतलब हूबहू जैसा है बिल्कुल ऐसा बोल दीजिए। लेकिन आप घुमा फिरा के बोलेंगे तो उसमें आप हेर फेर करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो डायरेक्ट होता है वो हम आसानी से समझ सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है वो हम थोड़ी जो है कठिनाई से समझते हैं। मतलब हमें जो है इनडायरेक्टली बातें जल्दी समझ में नहीं आती। अब आप आगे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो किस तरीके से होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है। मतलब कैसे जो है हूबहू बात को कहा जाता है और कैसे बात को हेर फेर करके, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बोला जाता है। तो जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं और हम उसे समझते हैं। इसमें जैसे हमने कहा कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हंग्री। हमने ये सेंटेंस लिखा। हमने ये सेंटेंस लिखा और मैंने कहा कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हंग्री। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ। अब देखिए ये बात बिल्कुल हूबहू है। ये किसी ने डायरेक्टली बात को बोला है कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हंग्री। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ। क्या ये बात समझने में आपको प्रॉब्लम हुई? आप इजीली इस बात को समझ गए। मतलब ये कैसा वाक्य है? ये आपका डायरेक्ट है। आपने डायरेक्ट बोला, मतलब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर इस बात को हमें बोलना पड़े, घुमा के बोलना पड़े, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। ही वॉज हंग्री। अब ये जो है बात इनडायरेक्टली हो गई। इनडायरेक्टली का मतलब कि थोड़ा सा समझने में हमको प्रॉब्लम हुआ, हम इजी नहीं समझ पाए इस चीज़ को। अब इसको थोड़ा देखते हैं। ही सेड, वह कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। इन दोनों सेंटेंस में भूखा कौन है? भूखा मैं हूँ या भूखा वही है जो कह रहा है?
तो आप देखेंगे कि भूखा वही है जो कह रहा है, लेकिन ऊपर वाले को जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है कि मैं भूखा हूँ। मैंने अपने आप को कहा कि मैं भूखा हूँ, डायरेक्ट बात बोल दिया, ईज़ी था, समझ में आ गया। लेकिन दूसरे में कहा, क्या बोला गया? इनडायरेक्टली बोला गया कि ही सेड दैट ही वाज़ हंग्री, वह कहता है कि वह भूखा है। तो इनडायरेक्टली बात को बोला गया, तो इनडायरेक्टली बोला गया इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ। तो स्पीच को यानी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो है हमें ईज़ी समझ में आता है, इनडायरेक्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, उसमें हम हूबहू बात को कहते हैं, इसमें हेर-फेर करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अ, पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया जाए अगर कि रेखा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज एनीवन देयर, क्या कोई वहाँ पर है? क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बंद। अब इस चीज़ को देखना है तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस जो कि कोटेशन में लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये, इसको हम कहते हैं कोटेशन। आप ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है कोटेशन मार्क, कोटेशन के निशान। ठीक है, एक को इस तरीके से लिखा जाता है। और हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस जो कि कोटेशन में नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप ध्यान रखेंगे कि जो कोटेशन के लेफ्ट साइड वाला सेंटेंस होगा, ये वाला होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। हम इसे कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है। आप इसे रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हैं, आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। कौन से हिस्से को? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये वाला हिस्सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड में आ जाता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जिसमें सेड लिखा हुआ है, जिसमें से लिखा हुआ है, या जिसमें वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बात को कह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। राइट साइड वाले हिस्से को, जो कि ये वाला होता है, जो कि कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है हमारा, उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। राइट साइड वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच, इस हाथ से मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है। इस वाले साइड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें रिपोर्ट करने वाले का नाम दिया होता है, जो बात को बताता है, जो कहता है, उसका नाम होता है, और ये किस बात को कह रहा है, ये इसमें लिखा जाता है। इसलिए इसको रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब आप जो है थोड़ा और देखेंगे। आप क्या देखेंगे? ओके, अब चलते हैं हम आगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका कोटेशन मार्क है, जिसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, पहले जो है हम डबल कॉमा में, मतलब इस तरीके से, इस कोटेशन मार्क के तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को लिखते थे, मतलब इस डबल कोटेशन लगाते थे। लेकिन अब जो है सिंगल कोटेशन भी आप लगाते हैं तब भी कोई गलती नहीं होता। इसे हम जो है सही मानते हैं। आप डबल कोटेशन लगाएं या सिंगल कोटेशन मार्क लगाएं, दोनों मार्क्स जो है आपके सही माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कामा इन्वर्टेड कामा है, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय एक दूसरे से चेंज होता है, दैट में बदलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सारे बेसिक रूल हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल्स होते हैं। सारे रूल्स को पढ़ेंगे, फिर हम उस पर एग्जाम्पल करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।